सर दूसरा दिन है होशियारपुर में, कैसा देख लो, कैसी मुहिम? तो मैंने प्रारंभ जो किया है वो खुशवंत जी के एक निमंत्रण पर किया था। जब इन्होंने दिसंबर 24 में यहाँ आया ही था, इन्होंने कहा मैं एक नशा मुक्त पैदल यात्रा हर साल करता हूँ और मेरी जो है पद यात्रा की बार भी 9, 10, 11, 12, 4 दिसंबर को है। तो मैंने कहा अगर आपकी है तो मैं भी आपका कहीं न कहीं ज्वाइन करूँगा। तो मैंने इनके साथ फोजा सिंह जी के घर से ज्वाइन किया और लगभग 16-17 किलोमीटर में 2 दिन में चला। तब मुझे गांव के लोगों का समर्थन, महिलाओं का समर्थन, बच्चियों का समर्थन देख के लगा कि समस्या बहुत ही गंभीर रूप ले रही है। जनता का सहयोग है। अब इस जनता के सहयोग में अगर हम भी अपनी कुछ मेहनत करें तो इसको जन आंदोलन बना सकते हैं। और उसके बाद मैंने भी 6 दिन की लगातार पैदल यात्रा की। सर युवाओं का इसमें कैसा योगदान? निश्चित रूप से देखो, सहयोग क्या है कि भविष्य भी उनके आधार पर, नशा मुक्त पंजाब बनेगा तो युवाओं के आधार पर ही बनेगा। स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, विश्वविद्यालय के बच्चे अगर ये हमसे जुड़ गए और इन्होंने ही केवल ठान लिया तो 5 साल बाद परिणाम तो सामने दिखना ही है। तो हमने उनके भी सारे वीसी को सबको बुलाया। सारे दोनों मुख्यमंत्री उस दिन चंडीगढ़ के उस रैली में थे, दोनों गवर्नर उसमें थे, सारे अधिकारी उसमें थे। तो ये आंदोलन कोई गवर्नर आंदोलन नहीं है, न किसी पार्टी का आंदोलन है, ये पंजाब का आंदोलन है। और मेरी कोशिश यही है कि नशा मुक्त पंजाब बने, रंगला पंजाब बने। उसमें ये बहुत बड़ी मदद कर सकता है हमारे विकास के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सारी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि यही एक ऐसी कमी हमारे में जो दूसरे देशों ने डाला है। वो चाहते हैं कि यहाँ का युवा का कमजोर हो तो देश कमजोर हो। सर आप मानते हो कि विदेशी ताकतें जो है पंजाब को नशे में डाल, अगर नहीं तो पाकिस्तान अकेले की हिम्मत नहीं है कि इतनी ड्रग और इतने हथियार यहाँ गिरा करके रोज नष्ट भी हो रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, कुछ आ भी रहे हैं। इतनी बड़ी संपत्ति कोई भी देश, पाकिस्तान की तो हैसियत नहीं है कि वो अकेला यहाँ डाल सके। महामहिम युद्ध नशा के विरुद्ध जो मुहिम है ये जन आंदोलन बने, इसके लिए आम पब्लिक को क्या कुछ संदेश रहेगा? तो मैं जनता से निवेदन करता हूँ कि पंजाब बहादुरों का मुल्क रहा है, पंजाब का इतिहास इतना गौरवपूर्ण रहा है, यहाँ की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए तो बलिदान हुए हैं। राजा रणजीत सिंह जी के समय से लेकर के देश के लिए जिस प्रकार के लोग लड़े मरे हैं, फौज में भी आज जितने सैनिक यहाँ हैं, एक तरह से देश के हर काम में पंजाबी, चाहे खेती की दृष्टि से देखो तो पंजाब ने उसको बीड़ा उठाया। तो वो एक बहुत ही संघर्षशील मुल्क है। इस मुल्क को अगर एक नशा कमजोर कर रहा है तो हमारा मिलकर के प्रयत्न होना चाहिए ताकि हम इसको परास्त कर सकें, हमारी नौजवान पीढ़ी को बचा सकें और आने वाली जो बहादुर हमारे नौजवान हैं वो देश के लिए, समाज के लिए एक एसेट बने। सर कई लोग पंजाब में को मार दिया गया है, तो किस तरह देख रहे हो बॉर्डर एरिया पर? देखो क्या है कि मैं सोचता हूँ कि इसमें भी जब छानबीन होगी तो कोई न कोई ड्रग का कारण निकलना चाहिए। मेरा मन कहता है कि कोई न कोई ऐसा कुछ होना चाहिए कि इसमें अंततोगत्वा जा कर के ड्रग की तस्करी करने वाले लोगों को ही कहीं न कहीं कोई सामान गिरा होगा या ले जाना होगा, उसके लिए शायद उन्होंने किया होगा, पता लगेगा। अभी तो एकदम जब तक छानबीन पूरी परफेक्ट नहीं होगी